हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 यूनिक बिजनेस आइडियाज जो कि आई एम श्योर तुमने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये सभी आइडियाज $1 मिलियन बिजनेस आइडियाज हैं। तुम्हें बस चूज करना है कि किस आइडिया में तुम इंटरेस्टेड हो और किस बिजनेस को तुम आगे बिल्ड करना चाहते हो। अगर किसी बिजनेस आइडिया को सुन के तुम्हें गूजबम्स नहीं आते हैं तो तुम्हें उस आइडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। क्या पता इन 7 आइडियाज में से कोई एक आइडिया ऐसा हो जो कि तुम्हें गूजबम्स दे सके। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और तुम्हें गूगल दिख रहा होगा। तुम्हें भी अपने फोन या लैपटॉप में गूगल खोल लेना है और जाके सर्च करना है आइडिया ब्राउजर। अगर तुमने आइडिया ब्राउजर के बारे में पहले नहीं सुना तो एक स्टार्टअप है जो कि ग्रेग आइजनबर्ग ने स्टार्ट किया है। ग्रेग आइजनबर्ग खुद एक मिलियनियर हैं, बहुत सारी कंपनीज रन करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, एआई रिलेटेड तुम्हें इनके चैनल पे मिल जाएंगी। तुम इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और अब चलते हैं वापस वेबसाइट पे। तो ये जो वेबसाइट इन्होंने बनाई है या फिर स्टार्टअप इन्होंने बनाया है, ये हर रोज एक बिजनेस आइडिया इस वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और ये फ्री नहीं है। इसके प्राइसिंग प्लान तुम्हें दिखा देता हूं। तो $0 में तुम्हें कुछ आइडियाज की एक्सेस मिलती है, कुछ एनालिसिस मिलती है। स्टार्टर प्लान जो है, जो कि है $299 पर ईयर, यानी कि 24,000 रुपया साल का, उसमें तुम्हें और ज्यादा बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडियाज मिल जाते हैं। और जो प्रो प्लान है उसमें तुम्हें और ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तुम इन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के लिए हम बेसिकली एक रिएक्शन टाइप की वीडियो बनाने वाले हैं। कुछ आइडियाज जो कि मैंने इनमें से चूज किए हैं उनके ऊपर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम उन बिजनेस आइडियाज को बिल्ड कर सकते हो और क्यों वो आइडियाज बड़े आइडियाज बन सकते हैं। खुद भी जाके तुम इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज फ्री में तुम्हें देखने को मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अब चलते हैं और देखते हैं जो 7 आइडियाज मैंने खुद पिक किए और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। और पहला आइडिया देख लेते हैं जिसका नाम है POD प्रॉफिट कैलकुलेटर। और इसका जो टैगलाइन है वो इन्होंने दिया है, स्टॉप लीकिंग मनी ऑन Etsy एंड Shopify। इस आइडिया के लिए जिन्होंने कीवर्ड लिया है उसका नाम है कैलकुलेट मार्जिन। और अगर इसका तुम ग्राफ देखो तो ट्रेंड वाइज भी काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। वॉल्यूम अराउंड 2,46,000, ग्रोथ अराउंड 82%। टाइम फ्रेम जो यहाँ पे है वो है 22 और 25 के बीच में, 2022 से 2025 के बीच में। तो ग्रो तो हो रहा है ये कीवर्ड के लिए जो सर्च वॉल्यूम तो है। अपॉर्चुनिटी के लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया है, 8 स्कोर दिया आउट ऑफ 10। प्रॉब्लम हाई पेन पॉइंट को सॉल्व करता है। फिजिबिलिटी 6 दी है इन्होंने, चैलेंजिंग है। और वाई नाउ, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग है, एआई की हेल्प से बनाना इजी है। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो अब ये आइडिया है क्या? तो जो प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रिंट करते हैं ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे कि टी शर्ट डिजाइन हो सकता है या फिर मग डिजाइन हो सकता है, कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है किसी भी चीज के ऊपर। तो ऐसे जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उसको हम टारगेट करने वाले हैं इस बिजनेस के थ्रू। और उनको हम एक टूल देंगे, एक SaaS टूल देंगे, जिसकी हेल्प से वो अपना प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, उनका पैसा बच पाएगा। अब ये स्टोर्स Shopify और Etsy पे ही होते हैं मोस्टली, इसीलिए Shopify और Etsy इसमें लिया गया है। लेकिन वो कॉमर्स पे भी स्टोर्स हो सकते हैं, या फिर और कोई वेबसाइट यूज करता है, कोई विक्स यूज करता है तो उस पे भी स्टोर्स हो सकते हैं। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेन मार्केट Shopify पे ही तुम्हें इसका मिलेगा। जो प्रॉफिटेबल स्टोर्स होंगे या बड़े स्टोर्स होंगे वो Shopify पे ही रन होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है आइडिया? तो जो POD बिजनेस है, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है, उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं, मार्जिन इधर उधर जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं और इस सब को मैनेज करना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। और यूजुअली जो POD बिजनेसेस होते हैं उनके पास बड़ी टीम्स नहीं होती हैं, वो कम टीम के साथ ऑपरेट करते हैं। और बहुत सारी ऑपरेशनल मिस्टेक्स की वजह से काफी ज्यादा पैसा भी लूज करते हैं ऐसे POD स्टोर्स। तो हमारा जो ये SaaS टूल होगा ये इंटीग्रेट हो जाएगा Shopify के साथ, या जो भी प्लेटफॉर्म है। Shopify के लिए तुम ऐप बना सकते हो, WooCommerce के लिए तुम प्लगइन बना सकते हो, अलग अलग चीजें इसमें बनाई जा सकती हैं। किसी तरह से हमें इंटीग्रेट करना होगा इस प्रोडक्ट को यूजर के स्टोर के साथ। और जो हमारा ये प्रोडक्ट होगा वो सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा, कहां पे कितना पैसा लग रहा है, कहां पे कितना खर्चा हो रहा है, पूरे ऑपरेशंस बेसिकली, जिसके लिए अभी स्प्रेडशीट्स यूज की जाती हैं, गूगल शीट्स यूज की जाती हैं, वो सब कुछ हमारा टूल करेगा। एआई की हेल्प से एनालाइज कर सकता है और बेसिकली सजेशंस भी दे सकता है मे बी कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, कहां पे क्या करने से यूजर का पैसा बच सकता है। मेरे हिसाब से इसमें और बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। हमारा जो यूजर है उसकी काफी ज्यादा हेल्प की जा सकती है। और अगर किसी का पैसा बचता है बिजनेस में तो वो तुम्हें पैसा देता है उस चीज के लिए। तो एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया, एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल पे तुमने टेस्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हें बस इसको बेचते जाना है, सिर्फ मार्केटिंग पे काम करना है और ये मनी मेकिंग मशीन एक तरह से तुम्हारे लिए बन जाएगी। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये आइडिया एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया उसके बाद उसको बार बार बेचा जा सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, तो रेकरिंग इनकम तुम्हारे को आएगी। और क्योंकि अभी इतने ज्यादा ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, इतने ज्यादा POD स्टोर्स हैं, अगर तुम POD स्टोर्स के बाहर जाना चाहते हो और ओवरऑल
ई कॉमर्स स्टोर्स को टारगेट करना चाहते हो तो और बड़ी मार्केट हो जाती है। तो बहुत ही बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस आइडिया के साथ है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं, और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे, जिसका नाम है वाइल्ड कैंप फाइंडर लीगल विल्डरनेस कैंपिंग सॉल्यूशन। इस आइडिया के लिए अगर मैं ट्रेंड देखूं तो कीवर्ड है वाइल्ड कैंपिंग। 27.1 के वॉल्यूम है। पिछले आइडिया में काफी ज्यादा था वॉल्यूम, इसमें थोड़ा सा कम है। ग्रोथ इतनी ज्यादा ये नहीं दिखा रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा स्कोर इन्होंने दिया है। प्रॉब्लम भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। 6 इसका फिजिबिलिटी स्कोर है, और अभी क्योंकि परफेक्ट टाइम ही है, और उसके लिए इन्होंने 9 स्कोर दिया इसको कि परफेक्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो मेरे हिसाब से इंडिया में तो ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, लेकिन यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं जहां पे ये वाइल्ड कैंपिंग वगैरह काफी फेमस है और काफी इंटरेस्ट रखते हैं लोग ये सब करने में, वहां पे ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो हम लोगों की हेल्प करेंगे बेसिकली ऐसी जगह ढूंढने में जहां पे वो अपना कैंप सेटअप कर सकें। तो यूएस में क्या होता है, या फिर ऐसी फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और वहां पे लीगल लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं इस चीज को लेके कि कोई किसी और की जमीन पे जाके ऐसे ही कैंप नहीं सेटअप कर सकता, और अगर करता है तो उसको काफी ज्यादा फाइन देना पड़ता है या फिर जेल भी हो जाती है। इंडिया में तो लोग कहीं भी कैंप लगा देते हैं, पूछते नहीं किसी से भी, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैंपर्स की हेल्प करेंगे ऐसी जगह ढूंढने में। बेसिकली हम ऐसे लोगों को मिलवा सकते हैं कैंपर्स के साथ जो कि अपनी जमीन देना चाहते हैं, या फिर जनरली भी हम ऐसी जमीन ढूंढ के दे सकते हैं लोगों को जहां पे वो अपना वाइल्ड कैंप सेटअप कर सकें। इससे होगा क्या, जिनको वाइल्ड कैंप करना है, सेटअप करना है, उनको एक जगह मिल जाएगी, और जो लैंड ओनर है मे बी उसको पैसा मिल जाए, या फिर ऐसी लैंड है जहां पे लीगल हो कैंप सेटअप करना, तो उनको वैसे ही फ्री लैंड वो मिल जाएगी। तो इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। एक तो ये आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक है, नीश आइडिया है, और अगर इसको तुम टैप कर पाओ तो नीश ऑडियंस को तुम टैप कर पाओगे, एक कम्युनिटी वाली ऑडियंस को तुम टैप कर पाओगे। और जब तुम ऐसी ऑडियंस को टैप करते हो तो प्रोडक्ट्स बेचना या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और ऐसी आउटडोर टाइप नीशीज में एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कमीशन भी काफी हाई रहते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे भी काफी आते हैं, और जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आएंगी वो भी काफी ज्यादा पैसा तुम्हें देंगी, क्योंकि एक नीश में तुम काम कर रहे हो। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे, जिसका नाम है रिव्यू वेबसाइट फॉर वुमेन टू ट्रैवल सेफली। इसको इन्होंने लिखा है $5 मिलियन ARR अपॉर्चुनिटी, और शायद हमारी लिस्ट का सबसे बड़ा आइडिया यही होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ना सिर्फ बाहर की कंट्रीज में बल्कि इंडिया में भी इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा डिमांड है ग्लोबली। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं सोलो फीमेल ट्रैवल, तो इसका ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हो। 12.1 के इसका सर्च वॉल्यूम है, 14% ग्रोथ इसमें दिखी है, और अपॉर्चुनिटी के लिए इसको 9 नंबर दिए गए हैं, प्रॉब्लम के लिए 9, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विमेन का सोलो ट्रैवल करना। और अभी परफेक्ट टाइम है क्योंकि AI वगैरह आ चुका है, तो ईजी है ऐसे प्रोडक्ट को बनाना। और फिजिबिलिटी के लिए इन्होंने 6 नंबर दिए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर मेल्स को ट्रैवल करना हो, सोलो ट्रैवल करना हो, तो दिक्कत नहीं आती, कोई भी वो कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं आती, कहीं भी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहता। लेकिन विमेन को अगर सोलो ट्रैवल करना है तो बहुत सारी चीजें देखने पड़ती हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जो अनसेफ होते हैं, वहां पे वो नहीं जा सकते। और जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड, विमेन का ट्रैवल करना सोलो ऑब्वियसली सेफ नहीं है। बहुत ही कम जगह ऐसी हैं, कम सिटीज ऐसी हैं जहां पे विमेन
सोलो ट्रैवल कर सकती है। और इसी रीजन से बहुत सारी विमेन सोलो ट्रैवल करती भी नहीं है, हमेशा किसी मेल फ्रेंड के साथ या फिर मेल साथ में हो उसके साथ ही ट्रैवल करती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसपे हम लिस्ट करेंगे मल्टीपल जगह, मल्टीपल स्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पे हम यूजर से ही कंटेंट लेंगे। तो जैसे कि विमेन ने कहीं ट्रैवल किया, किसी एक विमेन ने, तो वो हमारी वेबसाइट पे आके रिव्यू डाल सकती है या फिर उस जगह के बारे में बता सकती है। कोई अनसेफ जगह है तो उसके बारे में बता सकती है। एआई की हेल्प से हम सभी इनपुट्स को एनालाइज कर सकते हैं और अगर कोई विमेन कहीं जाना चाहती है तो उसको एक फीचर दे सकते हैं कि कहां वो जाना चाहती है और उस सिटी के अंदर या फिर उस जगह के अंदर कौन कौन सी जगहें सेफ हैं, कौन कौन सी जगहें सेफ नहीं है, ये सब हम अपने यूजर को बता सकते हैं। तो इससे लेट्स से कि किसी विमेन को दिल्ली जाना है, किसी काम से जाना है, तो उसके पास एक लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से एरिया सेफ हैं। और क्योंकि ये एक यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा तो हमारा जो डेटा होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि यूजर्स खुद हमें डेटा लाके दे रहे होंगे। अभी इंटरनेट पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, तो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरा, ये आइडिया बहुत ही जल्दी वायरलिटी पकड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे ये फोकस करता है और रियलिटी में हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, एक बहुत बड़े पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे होंगे और विमेन कम्युनिटी ही इस आइडिया को आगे ले जाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ग्लासडोर है कंपनीज के रिव्यूज के लिए, सिमिलरली हम एक ऐप बनाएंगे जो कि अलग अलग जगहों के लिए विमेन सेफ्टी को रेट कर सकती है और उसके बेसिस पे विमेन अपना डिसीजन ले सकती है कि उसे वहां ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोनेटाइजेशन की अगर बात करूं इस आइडिया की, तो इतने सारे ऑप्शंस है इसमें, इसीलिए इतना बड़ा ये आइडिया बन जाता है। एक बार वायरलिटी पकड़ ली, एक बार यूजर जनरेटेड कंटेंट तुम्हारे पास आ गया, तो एक तो डेटा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आ जाएगा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। दूसरा, बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि Booking.com, TripAdvisor, ये सब तुम्हारे साथ टाई अप करना चाहेंगे और मे बी फ्यूचर में जाके तुम अपने स्टार्टअप को सेल भी कर सकते हो अगर तुम एक अच्छे खासे रेवेन्यू तक इसके थ्रू पहुंच जाते हो। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहने वाला है इसमें, इन्फ्लुएंसर्स के साथ तुम कोलैब कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है इसमें। और आई थिंक मेरा ये फेवरेट आइडिया है इस लिस्ट का, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसे मैं शायद खुद भी सॉल्व करना चाहूँ। अगर तुम चाहते हो इस आइडिया पे एक डिटेल्ड वीडियो में लाऊं विद कंप्लीट बिजनेस प्लान, तो कमेंट में मुझे इस आइडिया का नाम लिख के देना, इस आइडिया पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 फॉर ऑब्वियस रीजंस। और अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे जिसका नाम है हॉर्स मैच वेरीफाइड इक्विन मार्केट प्लेस। इसके लिए भी इन्होंने लिखा है $1 मिलियन से $10 मिलियन ARR अपॉर्चुनिटी। बायर प्रोटेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कीवर्ड की, तो 1.6 के सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, 23% ग्रोथ है, 9 इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी का स्कोर दिया है इसने। प्रॉब्लम के लिए 9 दिया है क्योंकि एक पेन पॉइंट को सॉल्व करता है। फिजिबिलिटी के लिए 6 और अभी परफेक्ट टाइमिंग है तो उसका 9 स्कोर दिया गया है। आई थिंक ये सभी के लिए सेम है, ये चेंज होता हुआ मैंने देखा नहीं है, सेम ही सबके लिए जिन्होंने ये स्कोर्स दिए हुए हैं, तो इस पे हम इतना रिलाई नहीं करेंगे। और अब आइडिया को देख लेते हैं कि आइडिया हमारा है क्या। तो हम एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाएंगे जिसपे जिसको हॉर्स खरीदना है वो खरीद पाएगा और जिसको बेचना है वो बेच पाएगा। एक तरह से हम बायर्स और सेलर्स को मिलवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है ऐसे और प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा रिग्ड हैं। किसी पे पेमेंट के इश्यू आते हैं, किसी पे क्वालिटी के इश्यू आते हैं, किसी पे कुछ स्कैम हो जाता है, किसी पे कुछ होता है। और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाने वाले हैं जिसमें हम पेमेंट्स को सबसे पहले तो फिक्स करेंगे, एस्क्रो टाइप का मेथड रखेंगे, जिसमें जैसे फाइवर पे होता है कि पेमेंट जब बायर करता है तो वो एस्क्रो में रहेगा और जब सेलर पूरा प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है उसके बाद अगर बायर सेटिस्फाइड है तो ही वो पेमेंट आगे जाके सेलर को मिलेगी। तो इससे पेमेंट इश्यू सॉल्व होता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो पूरा हेल्थ रिकॉर्ड्स हम हॉर्स के अपने प्लेटफॉर्म पे लेंगे सेलर से। उसके अलावा जितना भी डेटा है जैसे कि वीडियो असेसमेंट्स हो गया, हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, वेट की रिपोर्ट्स, या फिर हम डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके या फिर वेट्स के साथ टाई अप करके लाइव रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। यानी कि उस टाइम पे जिस टाइम पे परचेज हो रहा है उस टाइम पूरा एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाए हॉर्स का और एक प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे लोग ट्रस्ट करके हॉर्सेस को खरीद पाएं। अगेन इंडिया में शायद इतना इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता, लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज, स्कॉटलैंड जैसी कंट्रीज, वहां पे इस आइडिया की डिमांड बहुत ज्यादा है। चैलेंज इस आइडिया में ये है कि इंडिया में बैठ के तुम ये सब चीजें कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे, तो वो एक छोटा सा कंसर्न मुझे इस आइडिया के लगता है अगर तुम इंडिया से देख रहे हो। बाकी अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो कमीशन हम लेने वाले हैं और हॉर्स परचेज जो होती है उसका जो अमाउंट है वो काफी बड़ा रहता है। उससे जब तुम अगर 10% कमीशन भी लेते हो, 5% कमीशन भी लेते हो तो अच्छा खासा पैसा उससे बन जाता है। तो मोनेटाइजेशन मॉडल तो बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है इस आइडिया के लिए। बाकी ब्रांड डील्स वगैरह तुम कर सकते हो साथ में, जो कि हर बिजनेस में इंटीग्रेट की जा सकती हैं। और इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इंडिया में बैठ के थोड़ा सा इस आइडिया को करना दिक्कत वाला काम हो सकता है,
बहुत सारी चीज़ें अगर तुम फीचर्स ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हेल्थ रिकॉर्ड या फिर वेट वाला जो हमने फीचर डिस्कस किया कि लाइव जो है हम वेट से करवाएंगे परचेज के टाइम पूरे टेस्ट, वो टाई अप्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आइडिया काफी बड़ा बन सकता है अगर तुम ये सब चीजें कर पाओ। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे, जिसका नाम है पॉ फेयरवेल कंपैशनेट पेट एंड ऑफ लाइफ कंपेनियन। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं एट होम पेट यूथनेशिया, तो इसका सर्च वॉल्यूम है 5.4K, 440% इसकी ग्रोथ है। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा यूनिक है बिजनेस आइडिया हो जाता है, क्योंकि एक इमोशन बेस्ड बिजनेस है, और जब पेट किसी का मर जाता है तो वो इंसान उस हालत में नहीं होता कि वो देख पाए कि आगे क्या अरेंजमेंट्स करनी है, कैसे जो है उसका क्रिमेशन करना है, या फिर अगर पेपर वर्क है तो वो क्या क्या करना है, तो वो सब उस हालत में नहीं होते उस टाइम। तो हमारी कंपनी करेगी क्या, हमारा स्टार्टअप करेगा क्या, तो हम लोगों की हेल्प करेंगे ये सब चीजें करने में। ये सब चीजें हम उनके लिए करके देंगे, चाहे वो पेपर वर्क करना हो या फिर आगे सब कुछ मैनेज करना हो, बेसिकली वो सब अरेंजमेंट्स हम उनके लिए करके देंगे। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है, इंडिया में नहीं ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है और काफी इमोशनल ये प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 9/10, क्योंकि इमोशन ड्रिवन बिजनेस है, और इमोशन ड्रिवन बिजनेस में आई थिंक पैसा कमाना इजी रहता है। कस्टमर्स जल्दी तुम्हें पैसा दे देते हैं और इतना पैसे की परवाह नहीं करते इमोशन ड्रिवन बिजनेसेस में। लेकिन अगेन इंडिया में बैठ के अगर इसको करना है तो टाइप्स वगैरह करने पड़ेंगे, लोग वहां भेजने के लिए, और जो जो चीजें करनी है उसको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, इंडिया में कैसे होता है उसके ऊपर अलग रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव ये बिजनेस आइडिया है, जिसको आई थिंक इंडिया में बैठ के भी किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मोनेटाइजेशन की अगर बात करूं तो डायरेक्ट तुम अपने पैकेजेस दे सकते हो कुछ, और उतना चार्ज कर सकते हो यूजर को अलग अलग सर्विसेज के लिए, जो भी सर्विसेज वो लेना चाहते हैं उसके लिए। अगर कुछ स्पेशल प्लान करना चाहता है तुम्हारा कस्टमर उसके पेट के लास्ट मोमेंट्स के लिए, तो वो भी तुम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, उनको वैसे पैकेजेस भी दे सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे, जिसका नाम है SEO रीडायरेक्ट रेस्क्यू योर साइट्स मिसिंग लिंक रिकवरी मशीन। अगर SEO टूल्स के मैं सर्च वॉल्यूम की बात करूं, जो कि कीवर्ड है, तो 165K इसका सर्च वॉल्यूम है। ग्रोथ अगर तुम देखो 173% है। बाकी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, हमारा जो SaaS टूल होगा, वो करेगा क्या, बेसिकली जो भी रीडायरेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करेगा। तो जो वेबसाइट्स होती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं या फिर नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं, उसमें जो है जब लिंक चेंज होता है किसी पेज का, जो पुराना लिंक होता है वो 404 शो करता है। तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट पेज है, उसका किसी तरह लिंक चेंज कर दिया गया या फिर किसी रीजन से लिंक चेंज हो गया, तो जो पुराना URL है वो 404 दिखाएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे यूजर उसी पुराने URL को खोल रहे हो, या फिर जो पुराना URL है वही इंडेक्स्ड URL है और वही गूगल पे भी शो हो रहा हो और उसी पे सारा ट्रैफिक आ रहा हो। तो जो सारा ट्रैफिक आ रहा है वो पूरा लॉस्ट ऑफ कस्टमर्स है और लॉस्ट ऑफ मनी है। यूजुअली ये काम करने के लिए हम SEO एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, जो कि ये सब मैनेज करते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के पास, ई-कॉमर्स स्टोर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो SEO एक्सपर्ट्स को हायर करें। SEO थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और इसी के लिए हम इनको एक ऐसा टूल देंगे, एक ऐसा SaaS टूल देंगे जो कि उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सभी जो रीडायरेक्ट्स हैं उनको मैनेज करेगा, देखेगा कि कौन कौन से ब्रोकन लिंक्स हैं और कौन कौन से रीडायरेक्ट्स हैं जो कि उसको करने चाहिए, और सभी जो URL बेस्ड इश्यूज हैं उनको फिक्स करेगा। AI की हेल्प से तुम एनालाइज कर सकते हो कि पुराना URL कौन सा है, नया कौन सा है, और मैच करके बेसिकली तुम मे बी कंटेंट को मैच करो प्रोडक्ट पेज के, या फिर किसी तरह AI के थ्रू एनालाइज करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पेज को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। या फिर मे बी यूजर से भी तुम लास्ट कॉल ले सकते हो, लास्ट इनपुट ले सकते हो कि हाँ ये रिडायरेक्ट मैं करने वाला हूँ। लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बड़े ई-कॉमर्स स्टोर्स होते हैं, उनमें रिडायरेक्ट्स बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में होते हैं, तो हर एक के लिए तुम परमिशन लेने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसी के लिए AI का हेल्प लेना इसमें काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मार्केट बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी है, तुम्हें टारगेट करना है सिर्फ ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स को, और उन्हें तुम इस तरह से पिच कर सकते हो कि अगर तुम इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो इतना रेवेन्यू तुम और ऐड कर सकते हो, जो कि लूज हो सकता है अगर पुराने ब्रोकन लिंक्स हैं उन पे ट्रैफिक आ रहा है और जो नया पेज तुमने बनाया है वो इंडेक्स ही नहीं हो रहा। तो इंपॉर्टेंस समझाना उन्हें रेवेन्यू टर्म्स में, वो इंपॉर्टेंट होगा, तभी तुम्हें कस्टमर्स मिल पाएंगे, तुम्हें अपने प्रोडक्ट के सब्सक्राइबर्स मिल पाएंगे। तो मोनेटाइजेशन मॉडल भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहने वाला है, और हर रोज हमारा जो टूल है वो स्कैन कर सकता है वेबसाइट को, देख सकता है कि कोई नया 404 एरर आ रहा है या फिर कोई और रिडायरेक्शन URL आ रहा है, तो उसको वो फिक्स कर पाए। इस आइडिया को मैं दूंगा 8/10। यूनिक आइडिया है, एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। मार्केटिंग इस आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली कि कैसे तुम अपने प्रोडक्ट को बेचते हो यूजर्स को। एक नीश मार्केट में काम करता है आइडिया, तो
तो बाद में और फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं एसईओ के अराउंड ही, और टूल्स तुम बना सकते हो एसईओ के अराउंड, और वो भी अपने करंट कस्टमर्स को बेच सकते हो, क्योंकि एसईओ सिर्फ रीडायरेक्ट नहीं है, रीडायरेक्ट सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एसईओ का जिसको तुम एड्रेस कर रहे हो। तो बाद में जाके और ज्यादा टूल्स के साथ और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है इस आइडिया के साथ भी। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे जिसका नाम है मनी मून, सेव 30% ऑन योर वेडिंग बजट। तो बजट प्लानर एप्स बहुत ज्यादा अभी आ चुकी हैं और तुमने भी बहुत सारी यूज की होंगी जो कि एआई का यूज करती हैं बजट प्लान करने के लिए, पर्सनल बजटिंग करने के लिए। लेकिन हमारा आइडिया सिंपल फोकस्ड होगा वेडिंग प्लानिंग के जो बजट होता है उसके ऊपर, और उसकी बजटिंग करने में हमारा टूल हेल्प करेगा, सैस टूल हेल्प करेगा। अब अगर कीवर्ड की बात करूं, वेडिंग बजट प्लानर 8.1 के इसका वॉल्यूम है, 179% ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोइंग ये आइडिया है, ट्रेंड के साथ ये काम करता है, जो कि इस आइडिया को काफी सही बना देता है और इंटरेस्टिंग भी काफी। अगर तुम्हारा वेडिंग प्लानिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, नंबर्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आई थिंक ये आइडिया तुम्हारे लिए हो सकता है। बनाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ, स्कैनिंग फीचर्स तुम दे सकते हो, फोटो अपलोड कर सकता है यूजर, बिल्स के बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती हैं। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है, एमवीपी में क्या क्या फीचर्स डालने हैं, पीआरडी बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, जिससे तुम्हें पता चल पाए, क्योंकि फीचर्स इसमें अनलिमिटेड ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन कौन से फीचर्स की नीड है यूजर को, वो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो एक बड़ा डिसीजन रहेगा इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन बेसिक आइडिया यही रहेगा कि वेडिंग के ऊपर काफी ज्यादा खर्चे करते हैं, जो ब्राइड फैमिली होती है, फिर ग्रूम्स की फैमिली होती है, उनका काफी खर्चा होता है और शादी में पता नहीं चलता कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। कोई इंसान कहाँ पे खर्चा कर रहा है, दूसरा इंसान कहीं पे कर रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये सब मैनेज कर पाए और उस पर सब कुछ पता चल जाए। बेसिकली जो भी खर्चा कर रहा है उसे पता चल पाए कि कौन सा फैमिली मेंबर कहाँ पे खर्चा कर रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, किस चीज़ पे कम खर्चा हो रहा है, और उसके हिसाब से वो मैनेज कर पाए आगे, जिसकी वजह से वो अपनी शादी का जो बजट है उसको सेव कर पाए और उससे पैसा बचा पाए बेसिकली। तो एक तरह से वेडिंग प्लानिंग असिस्टेंट की तरह ये काम करेगा। एआई को इंटीग्रेट करना चाहो तो कर सकते हो कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, उसके हिसाब से एआई तुम्हें लाइव सजेशंस दे सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर यूज़र प्री सेट कर सकता है कि इस पे मैं मैक्सिमम इतना ही खर्चा करना चाहता हूँ, और एआई डिसाइड करे कि अगर इस रेट से खर्चा होता रहा तो आगे जाके प्रेडिक्शन ये है कि ये थोड़ा बजट से ऊपर हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा कम खर्चा किया जाएगा और एक तरह से प्रॉपर प्लान वेडिंग वो कर पाएगा। पहले जमाने में लोग पूरा सेव करते थे ताकि वेडिंग पे वो खर्च कर सकें, और इतना सोचते नहीं थे वेडिंग के ऊपर खर्च करने से पहले। बाकी चीजों के ऊपर भले ही सोचते हो इंडिया में लोग, लेकिन वेडिंग पे खर्च करने के टाइम नहीं सोचते हैं। लेकिन आगे वाली जनरेशन जो अभी है वो सब कुछ प्लान करना चाहते हैं, वो शादी से ज्यादा घूमने के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, और यही हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। और इसीलिए ये आइडिया ट्रेंड के साथ काम करता है, क्योंकि हमारी जनरेशन आगे जाके ऑब्वियसली शादियां वगैरह करने वाली हैं और इस प्रोडक्ट की नीड उन्हें पड़ने वाली है, चाहे वो इंडिया की बात करो या फिर ग्लोबली बात करो। मोनेटाइजेशन के लिए तुम पैकेजेस दे सकते हो या फिर मे भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि टाइम लगता है शादी को मैनेज करने में, शादी को प्लान करने में, साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं कई बार। तो हो सकता है तुम सब्सक्रिप्शन बेच पाओ 1 साल 3 महीने, टेस्ट कर सकते हो दोनों मोनेटाइजेशन मॉडल्स, रेवेन्यू मॉडल्स। अगर सब्सक्रिप्शन बेटर काम कर रहा है तो सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हो, अगर पैकेज वाला काम कर रहा है ज्यादा तो पैकेज वाले के साथ जा सकते हो। ये तुम्हें टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कौन सा मॉडल बेटर काम कर रहा है। तो इस आइडिया को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगेन बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है, एक नीश मार्केट को टारगेट करता है, मार्केट बहुत बड़ी है, खर्चे होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े स्केल पे होते हैं, ब्रांड स्पॉन्सर्स तुम ला सकते हो, वेडिंग प्लानर्स के साथ तुम टाई अप कर सकते हो, अनलिमिटेड चीजें इसमें भी की जा सकती हैं। सब कुछ तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है इस आइडिया को लेके। मैं अगर तुम्हारी जगह होऊंगा तो इंडिया से स्टार्ट करूंगा, एमवीपी बनाऊंगा, थोड़ा टेस्ट करूंगा, फ्री में दूंगा यूजर्स को, थोड़ा डेटा गैदर करूंगा कि कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करूंगा, और जब एक स्केल पे पहुंच जाऊंगा इंडिया में, उसके बाद फिर ग्लोबल मार्केट्स को मैं टैप करने के लिए जाऊंगा। तो ये थे हमारे 7 बिजनेस आइडियाज। इनमें से अगर तुम चाहते हो किसी भी एक आइडिया पे या फिर किसी भी आइडिया पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊं विद कंप्लीट बिजनेस प्लान, तो तुम्हें सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा वो आइडिया है जिसके ऊपर तुम एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो। साथ ही में तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इन 7 आइडियाज को तुम क्या क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10। इससे मुझे भी देखने को मिलेगा कि क्या रेटिंग यूजर सोच रहे हैं इस आइडिया को लेके। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।